मुझे कैमरा खरीदना है और वो आता है पूरे 1 लाख रुपए का। और फिलहाल ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही उसको कमाने के लिए कोई स्किल। और हमारा यूट्यूब इस तरीके की वीडियोस से भरा पड़ा है। आज है 18 में और 18 जुलाई को मेरे को कॉलेज वापस जाना है। इस बार मैं बिना कैमरा के कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो अगले 2 महीने में हम एक ब्रांड न्यू स्किल सीखेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे और फाइनली अपनी स्किल को मोनेटाइज करेंगे 1 लाख रुपए तक। और ये है उस सीरीज़ का पहला पार्ट जिसमें हम एक नई स्किल सीखेंगे, उसे इतना मास्टर करेंगे कोई उसके पैसे दे सके और वो भी बिना अपना वाइट कार्ड यूज़ करे। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी स्किल ढूंढनी पड़ेगी जिसे सीखना थोड़ा रिलेटिवली आसान हो, मार्केट में डिमांड हो और हो सके तो हमारी किसी प्री एग्जिस्टिंग स्किल के साथ वो मैच करती हो या फिर हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड करा हम करने वाला है थंबनेल डिज़ाइन। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि पहला इसे करने के लिए सिर्फ फोटोशॉप सीखना पड़ेगा और तो भोगले पहले। तो थंबनेल बनाने के लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, पहला फोटोशॉप और दूसरा एक अच्छा थंबनेल बनाए कैसे जो कि इतने सारे थंबनेल्स में स्टैंड आउट कर पाए। तो सबसे पहले मेरे को ये सीखना था कि फोटोशॉप नाम के टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने सिंपल से ये ट्यूटोरियल देख लिया। तो जिस तरीके से मैथ्स में फॉर्मूले रटना एक चीज़ होती है और सवाल सोल्व करना दूसरे, इसी तरीके से हमने एक चीज़ फोटोशॉप यूज़ करना तो सीख लिया। जैसे कि हमने फॉर्मूले सीख लिया कि कौन सा टूल क्या करता है, पर अभी हमें उसका रियली यूज़ सीखना है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो अच्छा थंबनेल बनाने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक अच्छा थंबनेल होता कैसा है। थंबनेल्स के बारे में पढ़ने के बाद मेरे को ये चीज़ पता चली कि एक अच्छा थंबनेल सिंपल होता है, उसमें बहुत कम टेक्स्ट यूज़ करा जाता है और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज़ करते हैं। पर अब हमें इनके एप्लीकेशन सीखना है। तो अब हम इन्हें बनाना सीखने के लिए बड़े बड़े क्रिएटर्स के थंबनेल के हाउ टू मेक वीडियोस देखने वाले हैं और उसे रिक्रिएट करेंगे। इससे क्या होने वाला है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक तो बड़े बड़े फेसेस आ जाएंगे और दूसरा वो आई कैचिंग भी लगेगा। इससे पहले कि हम कोई भी थंबनेल डिज़ाइन चालू करें, मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी एक स्पेसिफिक नीश के क्रिएटर्स को टारगेट करें। इससे क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो भी एक बिल्कुल स्पेसिफिक नीश का होगा। तो जब हम क्रिएटर्स को रीच आउट करेंगे तो वो हमारे काम से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमने उन्हीं के टाइप का काम कर रखा होगा। तो अब हम किसी भी नीश को फाइनल करने से पहले उसमें 2 चीज़ें देखेंगे। पहला, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ डलती हो। दूसरा, उनके थंबनेल के ट्यूटोरियल भी एग्जिस्ट करते हो ताकि हम उन्हें सीख भी पाएँ कि बनाते कैसे। क्योंकि अब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम किसी क्लाइंट को बड़ी मुश्किल से क्लोज करें, उसके बाद पता चला कि वो 2-3 महीने में कभी एक बार वीडियो डालता है। तो अब नाम के रिसर्च और बहुत सारे सोच विचार के बाद हमें ये 4 तरीके के चैनल मिले, टेक, पॉडकास्ट, गेमिंग और डॉक्यूमेंट्री। तो इसमें से मैं पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री को फाइनल करूँगा। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट ईजी होते हैं और डॉक्यूमेंट्री के ट्यूटोरियल बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। गेमिंग में मोस्टली बच्चे होते हैं और टेक में मोस्टली इनके पास इतना बजट होता नहीं है स्टार्टिंग में। और अब हमें नए क्रिएटर्स को पकड़ना होगा जिनके पास बजट भी हो। हाँ, तो 1 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद हमने अपना पहला थंबनेल बनाया जो कि बना ये। हाँ, तो अब इतना बड़ा डिजास्टर करने के बाद हम शांति से आ चुके थे ट्यूटोरियल्स पे। फिर मैंने बनाया ये और ये भी। हाँ, मतलब मोस्टली एक जैसे हैं क्योंकि मैं उन्हें प्रैक्टिस कर रहा था कि बनाते कैसे हैं। पर उसके बाद मेरे को कुछ चैनल्स दिखे जिनके थंबनेल में सीरियसली सुधार सकता था। उनके लिए फिर मैंने बनाया ये और ये भी। हाँ, तो जितना डिज़ाइन मेरे को आता है उससे ज़्यादा अच्छे थंबनेल्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ट्यूटोरियल्स की कृपा से। हाँ, तो अब हमारे पास दिखाने लायक थंबनेल आ चुके हैं। अब हम इनकी पैकेजिंग करेंगे। बेसिकली एक मस्त सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे और उसके बाद हम क्लाइंट्स को रीच आउट करना चालू करने वाले हैं। और ये जो हमने स्पेसिफिक थंबनेल्स बनाए थे कुछ क्रिएटर्स के, ये भी हम उन्हें सेंड करने वाले हैं ताकि हमारे रिप्लाई आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाए। और बस अगली वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा, तो जुड़े रहना ज़रा। और हमेशा की तरह मैं हूँ फ्लेम, साइनिंग ऑफ।